जब मैं अपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आई थी तो भाई साहब 8 सब्जेक्ट्स देख के वैसे ही दिमाग खराब हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करूं, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को लूं। कुछ भी उठा के रैंडमली पढ़ रही थी, जिसकी वजह से मैंने 6 months ऑफ माई सीएमए इंटर में एंटर करने के बाद वेस्ट कर दिए थे। फिर जैसे तैसे करके सीएमए इंटर क्लियर किया, फाइनल क्लियर किया और सीएमए क्वालिफाई करने के बाद आज मैं थाउजेंड्स ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ एंड आई एम हियर टू गाइड यू कि आप अपना सीएमए इंटर कैसे अप्रोच कर सकते हो अगर आप दिसंबर 26 में एग्जाम देना चाहते हो तो। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये जून अटेम्प्ट वाला जिसका रिजल्ट बस कल ही आने वाला है, आपके सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट, उसमें अगर आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करते हो तो क्या आप दिसंबर 26 में सीएमए इंटर दे पाओगे? आंसर इज यस। लेकिन उसके लिए एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको अपने सीएमए इंटर के लिए इनरोल करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा 31 जुलाई से पहले। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप दिसंबर 26 में एग्जाम जरूर दे पाएंगे। एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे अप्रोच करोगे अगर आप सीएमए इंटर दे रहे हो दिसंबर 26 में, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड। हाय एवरीवन, मैं हूं सीएमए पलक शर्मा। आज हम यहाँ पे हैं हमारे फुल फ्लेज्ड डिस्कशन के लिए, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप सीएमए इंटर का कॉस्टिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक से स्टार्ट करके फुल एडवांस लेवल तक की सारी चीजें बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारी क्लासेस के लिए at cmajunction.com/classes। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी सीएमए फाउंडेशन का बस रिजल्ट आने ही वाला है, कल ही आने वाला है। तो हमने क्या किया है, 15% ऑफ लेके आए हैं हम आपके लिए। कोई भी कूपन छूपन नहीं लगेगा, शांति से जाओ वेबसाइट पे, आपको ये 15% ऑफ के साथ डिस्काउंटेड प्राइस के साथ क्लासेस मिल जाएंगी विद हार्ड कॉपी। एंड ये जो डिस्काउंट है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 9 जुलाई, क्योंकि तभी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो जल्दी जल्दी इनरोल कर लो, क्योंकि ये डिस्काउंट जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपके रिजल्ट्स के कुछ दिनों बाद ही हम इसे एंड कर देंगे। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग द फुल बेनिफिट ऑफ दिस डिस्काउंट। सो सीएमए इंटर दिसंबर 26 में देने का प्लान है तुम्हारा, तो तुम पहले ये बताओ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। क्या तुमने पहले से सोच रखा है कि तुम ग्रुप 1 लिखोगे, ग्रुप 2 लिखोगे या बोथ ग्रुप लिखोगे? क्या पहले से सोच के रखा है? मैम हम तो बोथ ग्रुप में जाना चाहते हैं। सुन लो एक बात, अगर तुम अभी शुरुआत कर रहे हो ना तो इट्स नॉट पॉसिबल। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5 ही महीने हैं। 5 महीने में दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करना, 8 सब्जेक्ट, पहली बात तो उसकी प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई। तो अगर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल नेवर रिकमेंड यू कि तुम डायरेक्टली बोथ ग्रुप के लिए चले जाओ। अगर तुम बोथ ग्रुप लेना चाहते हो, क्योंकि बोथ ग्रुप से रैंक्स वगैरह आते हैं, तो उस एरिया में अगर आपको जाना भी है तो आई विल सजेस्ट यू, आपको अपना एम जून 27 के लिए करना चाहिए। आपको उस अटेम्प्ट में डिफर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास इनफ टाइम होगा टू प्रिपेयर फॉर ऑल द 8 सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप दिसंबर 26 में देना चाहते हो और आप अगर सिंगल ग्रुप का सोच भी रहे हो ना, तो आपको दिसंबर 26 वाला अटेम्प्ट जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 5 महीने हैं एंड 5 months आर मोर देन इनफ अगर आप एक ग्रुप करके दे रहे हो तो। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक ग्रुप करके दे रहे हैं तो कौन सा ग्रुप में जाना चाहिए। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, कुछ ग्रुप 1 सजेस्ट करते हैं, कुछ ग्रुप 2 सजेस्ट करते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दोनों के एक फायदे हैं। पहला, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ये एक आइडियल सिचुएशन है टू स्टार्ट विथ। इंस्टीट्यूट ने इसको ग्रुप 1 बनाया ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर बेसिक वाली चीज़ें आ जाती है, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे ग्रुप 1 में आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। मैम हमने तो 4 ही देखे, 4 पेपर हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप देखो तो डीटी और आईडीटी दोनों अपने आप में एक बड़े सब्जेक्ट्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और वो दोनों एक ही पेपर के नाम पे आपके ग्रुप 1 के अंदर कवर्ड हैं। सो इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है फॉर द स्टूडेंट्स टू डायरेक्टली स्टार्ट विथ। तो अगर आप फाउंडेशन क्लियर करके आप डायरेक्टली एकदम लेंदी वाली चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हो, आप थोड़ा सा गुड लाइटर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ग्रुप 2 विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स 4 के नाम पे ही है। ऐसा नहीं कि 4 के नाम पे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, आपको 4 ही पढ़ने पड़ते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब ग्रुप 2 से हम स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ पे कंसेप्ट्स हैवी हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप यहाँ पे हैवी कंसेप्ट्स हैंडल कर पाओ। इवन हम क्लासेस लेते हैं OMSM MA के लिए स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि आपको ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ होना चाहिए। बट द थिंग इज, अगर आप नहीं पढ़ के आ रहे हो, आप डायरेक्टली MA भी पढ़ रहे हो, तो भी हम ये ध्यान रखते हैं कि आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएं, कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का कभी नहीं आता, ऐसा सोच के हम आपको MA पढ़ाते हैं। तो उसमें एज सच कोई इशू नहीं होता है अगर आप ग्रुप 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट कि आपको लग रहा है आप 5 सब्जेक्ट्स हैंडल कर पाओगे, यू कैन गो विद ग्रुप 1।
आपको लग रहा है नहीं अभी अभी फाउंडेशन क्लियर किया, हम थोड़ा लाइटर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ग्रुप 2 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर यू आर डिसाइडिंग बिफोर हैंड, और ऐसा बिल्कुल मत करना कि कुछ 2 सब्जेक्ट्स इधर के उठा लिए, कुछ 2 सब्जेक्ट इधर के उठा लिए और पढ़ाई कर। आंसर इज नो, बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है ये। आप किसी भी एक ग्रुप के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। इवन इफ आप बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो, जून 27 के लिए प्लान कर रहे हो, डजंट मैटर, आप एक बार में एक ही ग्रुप के सब्जेक्ट्स को उठा के पहले उसे कवर करने की कोशिश करो, फिर दूसरे ग्रुप का कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ाई करना, ठीक है। तो एक बार में एक ग्रुप का ही सब्जेक्ट उठा के पढ़ाई करेंगे, कीप दिस इन माइंड प्रॉपरली। हाँ, पहले एक ग्रुप पूरा खत्म करेंगे, इवन इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स। नाउ डिसाइड हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट्स। आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट कि तुम आज से ही स्टार्ट कर रहे हो, और उसके हिसाब से मैंने ये पूरा प्लान बनाया है कि दिसंबर 26 में तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो। अगर तुमने कुछ चीज़ें पहले से डिसाइड कर लिया, गुड इनफ, आप थोड़े से आगे पॉइंट्स पे जा सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो जब मैं अप्रोच बोल रही हूँ ना किसी सब्जेक्ट को, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं क्या, कि हम सेल्फ स्टडी कर लें और क्लासेस ले लें। बिल्कुल 2 ऑप्शन है। और मैं अगर बताऊँ तो मैंने जब CMA इंटर पढ़ाई की थी तो मैं पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे डिपेंड हुई थी। पर प्रॉब्लम क्या हुआ था पता है तुमको, बताया क्या स्टार्टिंग में 6 महीने का मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कुछ भी ऊपर नीचे पढ़ रही थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, पता नहीं था कैसे सेल्फ स्टडी करूँ, कहाँ से क्या क्या पढ़ूँ, रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, डाउट सॉल्व करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की मैंने। तो सेल्फ स्टडी ना अच्छी चीज़ है, पर प्रॉब्लम क्या होती है पता है, इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता आपके पीछे कि आप कभी भी कहीं भी फंस रहे हो तो आपको कोई निकाल के ले आए बाहर। एंड इसीलिए अब मुझे लगता है, अगर मेरे से आप अभी आके पूछोगे ना कि मैम आप अगर आज स्टार्ट करते तो आप क्लासेस लेते कि सेल्फ स्टडी करते, तो आई ऑलवेज गो फॉर क्लासेस, क्योंकि क्लासेस के अंदर ना ज़्यादा अच्छे से हम टीचर को फॉलो कर पाते हैं, वो हमको एक अच्छी गाइडेंस दे पाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी मैं क्लासेस बोल रही हूँ ना, तो क्लासेस को ऐसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है कि जो जो वो करा रहा है साथ साथ हम करे जा रहे हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर रहे, मत करना भाई साहब। तुम किसी की भी क्लासेस लो, तुम मेरी लो, तुम किसी और की लो, मेक श्योर कि जब तुम क्लासेस देख रहे हो, जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बताऊँ तो मैं अगर तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ लेट्स से, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा, उसके पूरे कंसेप्ट्स को शिद्दत से समझ लिया, 1-2 क्वेश्चंस भी कर लिए सिमिलर टाइप के, तो यार तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। मेक श्योर कि तुम पॉज कर रहे हो वीडियो को, उस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को आप पहले खुद से कर रहे हो, फिर देख रहे हो कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ। दिस इज द राइट वे टू फॉलो द क्लासेस। उसको गाइडेंस की तरह ही लेना है, उसी को पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ वही देख रहे, मैम करते जा रही है साथ साथ लिखते जा रहे, नहीं होने वाला। चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेगी, तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम कैसे करो। मेरे पास कई सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि मैम हम आपके साथ करते हैं तब तो बन जाते हैं, लेकिन हम अलग से बैठते हैं तो नहीं बनते, क्योंकि तुम खुद से ट्राई ही नहीं कर रहे हो। तुमको वीडियोस पॉज करके खुद से ट्राई करना है क्वेश्चंस, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, चाहे तुम कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो। और जब भी क्लासेस ले रहे हो ना यार, डिसाइड करते समय फैकल्टी, मेक श्योर कि तुम सजेशंस ले लो अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे, तुम डेमोज देखो। सीनियर से सजेशन लेने से बस नहीं चलेगा, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो तुम्हारे सीनियर को समझ आया वही तुम्हें भी समझ आ जाए, वही टीचर का तरीका समझ आ जाए। आंसर इज नो। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सारे टीचर ना यार बढ़िया पढ़ाते हैं, पर हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। तुम्हारा वाइब किसके साथ मैच कर रहा है, पहले तुम ये देखो। जिसके साथ वाइब मैच कर रहा है उसकी क्लासेस ले लो, तुम आराम से बढ़िया से कवर कर पाओगे। एंड मेक श्योर जिसकी भी क्लासेस ले रहे हो उसके ऊपर पूरा भरोसा करो, है ना, उसके ऊपर पूरा भरोसा करो कि वो मेरे को सब कुछ कवर करवाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में भी जब भी सिलेक्ट भी कर रहे हो तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना कि वो पूरा कवर करा रहे हो। मेक श्योर कि तुम कम पैसे में दे रहा है, सस्ते में दे रहा है, अभी करके कुछ भी मत ले लेना प्लीज़। बहुत सारे बच्चों को मैंने फेस करते हुए देखा है प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ वाई आई डोंट वांट यू टू फेस द सेम थिंग, ठीक है। डेमोज देखेंगे प्रॉपरली, 1 2 3 4 तुम्हें जो लग रहा है अच्छे से डेमोज देखो, अच्छे से सजेशंस लो, उसी के बाद इनरोल करना। तो आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भी मैंने तुमको 3 4 5 दिन का आराम से टाइम दिया हुआ है कि तुम बैठ के पहले क्लासेस ही डिसाइड कर लो अच्छे से। कि तुमने एक ग्रुप डिसाइड कर लिया, लेट्स से ग्रुप 1 डिसाइड कर लिया, तो ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स की किससे किससे क्या क्या क्लासेस लेने वाला हूँ मैं पहले ही ये 3 4 दिन में बैठ के अच्छे से डिसाइड कर लूँगा, ठीक है। उसी के बाद मैं क्लासेस इनरोल करूँगा, और इनरोल करने के बाद मैं किसी 2 सब्जेक्ट से ही चालू करूँगा। इवन इफ मैंने चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले ली हैं, हम किसी 2 सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे एट अ टाइम, ठीक है। चारों सब्जेक्ट में एक बार घुसने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी क्लासेस लाइव चल रही हैं गुड इनफ, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस है विच इज़ अ मच मोर प्रेफरेबल ऑप्शन,
कि कुछ क्लासेस को रिकॉर्डेड रखो, कुछ क्लासेस को लाइव रखो, वो भी अच्छा है। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रख रहे हो वो भी अच्छा है, ताकि तुम अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करो किसी 2 सब्जेक्ट से। वो डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया लेट्स से, तो मैं इसके 2 लेक्चर्स देखूंगी, इसके 1 लेक्चर देखूंगी, और मेरी ये लेक्चर देखने में ही 7 से 9 घंटे लग जाएंगे। मैम हम तो 1.52 आवर्स में देखते हैं, 2x में करके देखते हैं, तो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा चीज़ें, तुम खुद से सॉल्व करोगे, थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करोगे, उन सब में तुम्हारा आखिरकार उतना टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद रिविजन होमवर्क करेंगे, 1 से 2 घंटे हो गए भाई साहब, पूरा दिन पैक हो गया तुम्हारा 2 ही सब्जेक्ट के अंदर। मेक श्योर कि एक का 2 लेक्चर देख रहे हैं, एक का 1 लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे करके बना के रखेंगे, है ना। तो समझ लो तुम्हारे डीटी में 90 लेक्चर्स है ना, 2 घंटे हर एक, 2 लेक्चर एक दिन में देख रहे हैं, तो 45 डेज के अंदर ये खत्म किया। समझ लो तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग में 70 लेक्चर्स हैं, तुमने 1 लेक्चर एक दिन में देखने का सोचा, ऐसे करके तुम 70 डेज में इसको खत्म कर रहे हो। ये जल्दी खत्म हो गया, इसके बाद आईडीटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आईडीटी के 2 लेक्चर्स एवरीडे और तुम्हारे कॉस्ट के 1 लेक्चर्स चल रहे हैं। यही करते करते फिर एफए एंड लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ को भी ऐड कर लेंगे, 2 लेक्चर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, 1 लेक्चर लॉ का। ऐसे करते करते चलोगे, बाय द एंड ऑफ सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक तुम आराम से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो एक ग्रुप का, चाहे वो ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, डजेंट मैटर एज सच। ठीक है, तो तुम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक खत्म कर लोगे पूरी क्लासेस, और अगर ये तुमने कर लिया तो तुम्हारे पास फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन तीनों के लिए टाइम पीरियड अवेलेबल होगा। फर्स्ट रिवीजन करेंगे हम 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम 7 डेज दे रहे हैं पर सब्जेक्ट को, विच इज मोर देन इनफ। एक बार में एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। जब पढ़ रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। जब हम रिविजन कर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट को उठाएंगे, पूरा 7 दिन दे दिया, एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। इस तरीके से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे, एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस होकर ध्यान दे पाओगे। ठीक है, फिर सेकेंड रिविजन के समय पे मेक श्योर कि सिर्फ रिविजन ना कर रहे हो, साथ साथ टेस्ट पेपर्स भी लिख रहे हो। ठीक है, तो 8 नवंबर से 9 दिसंबर तक का टाइम पीरियड रखा है, जहाँ पे 1 to 9 तक तो मोस्टली तुम पहला ही सब्जेक्ट देख रहे होगे, दैट इज योर लॉ। तो ये पीरियड तो उसी के लिए जाने वाला है, और बाकी बचा हुआ टाइम पीरियड तुम अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बांट सकते हो। मेक श्योर कि तुम इस पीरियड ऑफ टाइम पे, अगर तुम्हें लग रहा है कोई मैराथन्स वगैरह रेफर करना है, यू कैन रेफर दैट, और साथ ही साथ टेस्ट पेपर्स भी रेफर कर सकते हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी मैराथन भी रेफर कर रहे हो तो उसी टीचर का रेफर करो जिससे पढ़ा है। कोई नया टीचर रेफर करने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई साहब क्या पढ़ा रहा है ये, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, हुआ है क्या ऐसा। मेरे साथ हुआ है, एग्जाम पीरियड में मैं एक अचानक से, मेरे को डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैंने एक अचानक से कोई भी रैंडम टीचर जो बहुत फेमस है उसका चालू कर दिया। भाई साहब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे आएगा, मैंने उसका तरीका समझा ही नहीं है आज तक, है ना, उसके पढ़ाने के तरीका में से मैं फेमिलियर ही नहीं हूँ, तो ये सब काम नहीं करेंगे। जिस टीचर से आप पहले से पढ़ते आए हो उसी टीचर का मैराथन वगैरह भी फॉलो करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके वीक पॉइंट्स है आप उन पे भी इस सेकंड रिवीजन के समय पे काम कर सकते हो। और थर्ड रिवीजन बोला क्या, थर्ड रिवीजन कब आता है पता है? थर्ड रिवीजन आता है जब हमारे पास 1 डे बिफोर एग्जाम का टाइम पीरियड होता है, तब हम ये थर्ड रिवीजन कर सकते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं ऊपर बोलना भूल गई, कि भाई साहब जब भी आप क्लासेस देख रहे हो ना, सो मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयरिंग समरीज। समरी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 1 डे बिफोर एग्जाम सिर्फ 1 डे ही है, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड जैसा सिलेबस तुम कवर कर पाओ, नहीं कर पाओगे, है ना। तो 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए हम समरीज प्रिपेयर करेंगे। ये समरी हमें हेल्प करेगी टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जो हमने पढ़ा है ऑन द लास्ट डे। ठीक है, हम क्लासेस के अंदर ये समरीज बनवाते भी हैं। अगर आपकी क्लास में बनवाई जा रही है बहुत बढ़िया, नहीं बनवाई जा रही है तो मेक श्योर कि यू आर मेकिंग दैट बाय योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर। कोई भी चैप्टर खत्म हुआ उसके जस्ट बाद आप ये समरीज अपने लिए प्रिपेयर करोगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ऑन द लास्ट डे, 1 डे बिफोर एग्जाम वाला रिविजन। ठीक है, चलो तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जिनके थ्रू आप अपनी क्लासेस को रेफर करोगे। पता है इतना सब बोला ना बहुत आसान है कि मैम कि देखो बच्चों यहाँ से ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। मैम ये बोल दिया आपने, हमने भी इसके हिसाब से प्लान बना लिया, लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली नहीं फॉलो कर पाते हैं, और उसके लिए मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम्हारे लिए ऐड किए हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये ही एक्चुअली आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला, सोने और उठने का समय भाई साहब एक ही रखेंगे। हर रोज़ सोने का समय, हर रोज़ उठने का समय एकदम सेम होना चाहिए, चाहे वो संडे हो, छुट्टी हो, दिवाली हो, होली हो। एक आध दिन तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपने कजन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चलेगा, लेकिन तुम्हारा
ये जो अपकमिंग टाइम पीरियड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऐसा दिखना चाहिए कि अगर तुमने सोचा है कि तुम 10 बजे रात में सो रहे हो तो तुम 9 बजे सब कुछ बंद कर दोगे अपना। तुमको लग रहा है कि तुमको कपड़े चेंज करने हैं, तुमको थोड़े मुंह हाथ धोना है, तुमको थोड़ी ऐसी रैंडम बुक्स पढ़नी है, फ़ोन को छोड़ दोगे। 9 बजे से फ़ोन छोड़ दिया, 10 बजे तक हम सोने चढ़ गए, आराम से सो गए भाई साहब, ठीक है। तो 10 बजे रोज सोना है तो रोज उसी समय सोना है, और रोज 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 ही बजे उठेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज टाइम्स, ठीक है। और मैंने इसे सिमिलर टाइम रखना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम बोल दिया तो 10 और 6 ही होगा। वो 10-20 आसपास हो सकता है, लेकिन 10 की रेंज में ही रहना चाहिए। 6 वाला भी 6 की रेंज में ही रहना चाहिए। ये मेंटेन कर लिया ना तो तुम बहुत कंसिस्टेंट हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग हमेशा रेडी रहेगा कब पढ़ना है कब सोना है उसके लिए। नहीं तो तुम पढ़ने जाओगे और तुमको नींद आएगी, क्योंकि तुमने कोई टाइम सेट ही नहीं करके रखा है अपने लिए। तो दिमाग अपने हिसाब से जब उसको जो मन करता है वो तुम्हारे ऊपर फेंक देता है, क्योंकि तुमने उसको कुछ नहीं बताया तो वो अब अपनी मर्जी चला रहा है। सो मेक श्योर कि तुम्हारा दिमाग अपनी मर्जी ना चला रहा हो, तुम उसको बता रहे हो कि कैसे चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। मेक श्योर यू आर डूइंग दिस, अगर तुम्हें अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है तो। मॉर्निंग अलार्म जो हम सेट करते हैं, मेक श्योर कि तुम उससे बार बार ऐसा नहीं स्नूज कर रहे हो कि 10 मिनट बाद बजना भाई साहब, 10 मिनट बाद बजना। डोंट डू दैट। उसी समय उठो। तुम अगर ऐसा करते हो ना तो उससे तुम अपना स्लीप साइकिल और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो। डोंट डू दिस। तुम अगर एक बार अलार्म सेट कर दिया तो अपने दिमाग में पहले से बैठा दो कि अलार्म बजेगा मतलब उठना ही है। अलार्म बजा तो उठेंगे। और अलार्म कुछ अच्छी चीज़ें सेट करो, हम ऐसी आलतू फालतू अलार्म बजते रहते हैं इसलिए उठ नहीं पाते हैं। तो मैंने क्या सोचा है पता है कि हम ना ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ मैं भी फॉलो करने वाली हूँ और तुम भी कर सकते हो। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और जो फॉलो करने में मज़ा भी आएगा और सही में उठने का मन करेगा। क्या कि हम ये कुछ इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल टाइप के सॉन्ग्स हैं जिन्हें सेट कर सकते हैं, चाहे वो कर हर मैदान फतेह हो, या सपने रे वाला सॉन्ग हो, या धाकड़ वाला सॉन्ग हो, या फिर जिंदा वाला सॉन्ग हो भाग मिका भाग का। आप इसमें से कुछ भी, या फिर आपको कोई और मोटिवेशनल सॉन्ग लगता है आप उसे सेट कर सकते हो, और यही तुम्हारा रोज उठने का अलार्म होना चाहिए। सही में ये ना एक्चुअली हेल्प करेंगे एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल अलार्म्स, ठीक है। और मॉर्निंग रूटीन, उठने के बाद क्या करना है वो भी तुम्हारा सेट होना चाहिए, क्योंकि वो सेट नहीं है ना तो फिर तुम उठ तो गए हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है, तो तुम चीज़ें नहीं अच्छे से कर पाओगे। और इसके लिए हम 40 to 50 मिनट्स देंगे, जहाँ पे हम अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमारा पूरा दिन जो आज का जाने वाला है वो बहुत अच्छे से जाए। उसके लिए सबसे पहला काम, सुबह उठते साथ 1 गिलास पानी का ले लो, थोड़ा सा कुनकुना पानी हो तो बहुत बढ़िया। और अगर तुम्हारे पास छत वगैरह है या फिर बालकनीज है, वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके सनलाइट लो। पानी पीते पीते बढ़िया से 10 मिनट आराम करेंगे, शांति से अपने साथ बैठेंगे। फिर उसके बाद 7 मिनट का वर्कआउट कर लो, चाहे तुम छत पे कर लो, बालकनी में कर लो, रूम के अंदर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 7 मिनट बोल रही हूँ, 7 मिनट्स। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह का अगर तुमने 7 मिनट भी वर्कआउट कर लिया तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ फुल ऑफ एनर्जी, ताकि तुम अपना पूरा दिन अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। तो सिर्फ 7 मिनट का अलार्म लगा के कर लो, या फिर तुम ऐसे सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे साइंटिफिक 7 मिनट वर्कआउट, तो वो भी तुमको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो तुम फॉलो कर सकते हो। उसको करने के जस्ट बाद भाई साहब मुंह पानी से धो लो, ठंडा पानी, बढ़िया मुंह धोएंगे। और फिर इसके बाद 5 से 10 मिनट देके अपना पूरा दिन प्लान कर लेंगे। जब मैं पूरा दिन प्लान करने बोल रही हूँ ना तो ऐसा मत करना। देखो 2 चीज़ें मैंने बोली तुमको, दिन में टाइमिंग जो फिक्स कर रहे हो तुम, स्पेसिफिक टाइम पे होना चाहिए, वो उठने और सोने का चीज़ होना चाहिए। बाकी रिजिड टाइमिंग सेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ हैपन्स, है ना। तो हमारा ज़रूरी नहीं है हमने जो स्पेसिफिक टाइम सेट किया हम उसी में पढ़ पा रहे हैं। शायद मेरे को आज नींद आ रही है, आज मेरे को नैप लेने की ज़रूरत है, या आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं शायद उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ना कर पाऊँ चीज़ों। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तुम ऐसा रख सकते हो कि मॉर्निंग में कॉस का लेक्चर करेंगे, आफ्टरनून में डीटी का लेक्चर करेंगे, 1 लेक्चर करेंगे, इवनिंग में डीटी का 2nd लेक्चर करेंगे। तो कुछ इस तरीके का सेट कर सकते हो जिससे तुम अपने आप को स्पेसिफिक टाइमिंग में हर चीज़ के लिए बांध नहीं रहे हो। तुमको जब बन पा रहा है तुम ये कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर कर रहे हो कि जो भी आज का टारगेट सेट किया है ये पूरा सोने से पहले ख़त्म कर रहे हैं, और सोना 10 बजे ही है, ठीक है। कुछ ये चीज़ें फॉलो कर लोगे ना तो तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे वाइल फॉलोइंग योर प्लान्स। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, तुम क्या कर सकते हो, तुम एक्सेल ओपन कर लो या फिर कोई भी एक पेन पेपर ही ले लो और पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ये लिख लो एटलीस्ट कि तुम कब कब क्या क्या करने वाले हो, है ना। तुम्हारी क्लासेस कब तक चलेंगी उसका पूरा प्लान बना सकते हो कि एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक कैसे सारी क्लासेस ख़त्म करें। फर्स्ट रिविजन ये जो 8th से 7th नवंबर होने वाला है, डेट्स लिख लो स्पेसिफिक। और फिर उसके बाद प्लान करो कि इस रिवीजन में कैसी होंगी चीज़ें।
सेकेंड रिविजन कब होगा वो डेट्स लिख लो, और उस रिविजन में कैसी होंगी चीज़ें वो प्लान कर लो। ये थोड़ी बहुत चीज़ें धीरे धीरे करके प्लान करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये था मेरे साइड से तुम्हारे लिए ज्ञान। एंड मेक श्योर कि अगर तुम्हें लग रहा है, पहले डेमो लेक्चर्स ज़रूर देख लेंगे। जो डेमो लेक्चर्स अपडेटेड वाले हम कल से ही, मतलब 9 जुलाई से ही अपलोड करना आपके लिए चालू कर देंगे, तो वो अपडेटेड लेक्चर्स रेफर कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कॉस्टिंग OMS एंड MA मेरे से पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर एनरोल करो cmasection.com/classes में, क्योंकि यहाँ पे आपको 15% डिस्काउंट्स मिल रहे हैं अभी। तो जाओ जल्दी जल्दी और फ़ायदा उठाओ इसका, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी क्लासेस में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन। राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।